त्रिपुरा यानी सीपीएम का वामपंथ का वो गढ़ जहां लाल झंडे की तूती बोला करती थी। 6 साल पहले यहां उनका ही राज हुआ करता था। बात चाहे लोकसभा की हो या विधानसभा की, इनका दोनों ही पक्षों पर, दोनों ही पदों पर इनका वर्चस्व था। लेकिन 6 साल की बदली सियासत ने रुख क्या बदला है, पूरी राजनीति ही बदल गई है। फिर चाहे खेल का मैदान हो या फिर चुनाव का मैदान, दोनों तरफ ही पूरे नियम कानून अलग होते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2018 में इस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ती है कि उसके बाद पासा पलटना पूरा शुरू हो जाता है और त्रिपुरा की राजनीति पूरी तरह से पलट जाती है। 72 साल तक कांग्रेस का विरोध करने वाली सीपीएम पार्टी, जिसके कारण यहाँ बहुत सारे बवाल हुए, आमना सामना हुआ, वही दोनों पार्टियां इस बार दो एक साथ चुनाव मैदान में हैं। 53-54 साल तक त्रिपुरा में राज कर चुकी सीपीएम अपना कैंडिडेट भी खड़ा करने की स्थिति में यहाँ नहीं दिखाई देती है। यहाँ इस समय अगर देखें तो मामला आमने सामने का है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ भाजपा का अलायंस है, जो कि एक राज परिवार द्वारा खड़ी की गई एक पार्टी के साथ अलायंस में लड़ रही है। लेकिन यहाँ भी भाजपा का हाथ ऊपर है। भाजपा की तरफ से 2 कैंडिडेट हैं। त्रिपुरा पश्चिम पर पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को उतारा गया है, तो वहीं कीर्ति सिंह देव वर्मा को त्रिपुरा पूर्व की सीट दी गई है। दोनों ही सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इससे पहले करीब 15 चुनाव जो लोकसभा के हुए थे, उसमें से 11 चुनावों को सीपीएम ने जीता था। लेकिन पासा ऐसा पलटा है कि इस समय सीपीएम को, कांग्रेस को कैंडिडेट भी ढूंढने पे मुश्किल होना है। उन्हें अपने शीर्ष नेताओं को ही टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसके गुणा गणित सिर्फ ये है कि कांग्रेस को करीब 2-2.5 लाख वोट मिले थे और उतने ही वोट सीपीएम को मिले थे जब दोनों लोगों ने अलग अलग दोनों सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ा था। कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि दोनों वोट कंबाइन करके बीजेपी को डिफीट दे सकें। लेकिन बीजेपी की जो स्थिति ग्राउंड पे दिख रही है, वो स्थिति बहुत अलग कहानी कह रही है। बांस के झंडे पर लहराते भगवा ध्वज के साथ हरा रंग निश्चित ही अलग ही परिपाटी की तरफ संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। और हम इस समय जिस पैलेस में खड़े हैं, यहाँ की राजनीति में इस पैलेस का बड़ा रोल माना जाता है। राजा भी एक तरह से गणतंत्र आने के बाद खत्म हो गए। राज परिवार को भी उस तरह नहीं तवज्जो दी गई भारतीय संविधान में, लेकिन कहीं ना कहीं जनमानस में इनका तवज्जो बना हुआ है और इस बार राज परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व दिखाई पड़ रहा है और दोनों ही पार्टियां फिलहाल आमने सामने चुनाव में हैं। और आगे देखिए क्या रिजल्ट होता है। 19 तारीख को यहाँ वोट डाले जाने हैं, मतदान होने हैं और इस वोटिंग के बाद 4 जून को इनका रिजल्ट आ जाएगा। त्रिपुरा में इंडिया गठबंधन ने सीटें तो बांट ली हैं। पश्चिम में कांग्रेस को सीट मिली है तो पूर्व में सीपीएम ने राजीव रियांग को टिकट दिया है। लेकिन क्या ये सीटों का बंटवारा त्रिपुरा में वोटरों का बंटवारा कर पाएगा, या जो इनके दोनों वोट हैं वो दोनों वर्गों के वोट क्या एक साथ आ पाएंगे, इस पर ये बड़ा संदेहास्पद नज़र आता है। और अगर गांव मोहल्ले और उनकी गलियों की बात करें तो साफ संकेत देते हैं। त्रिपुरा की राजनीति में एक बहुत साफ बात है और यहाँ बड़ी साफ गोई से चुनाव, ये उत्सव की तरह चुनाव होता है और यहाँ लोग जिस पार्टी से संबद्ध होते हैं या जिस पर वो मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, वो कोई अपनी हथेली पर गिन सकता है। क्योंकि कोई भी अदना सा भी परिवार अगर है तो वो जिस पार्टी को चाहता है, जिसको वोट देना चाहता है, उसका झंडा अपने घर पे लगाता है, अपने घर के सामने लगाता है। कोई बाहर लगा दे दूसरी पार्टी तो उखाड़ा नहीं जाता है, लेकिन बहुतायत में ही होता है। और ऐसे में अगर त्रिपुरा की गलियों में अगर आप घूमते हैं, अगरतला जाते हैं, चाहे धर्मनगर जाते हैं, चाहे काला शहर जाते हैं, चाहे उदयपुर जाते हैं, तो इन गलियों में साफ तौर पर जो बांस के डंडे पर झंडे दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसका संकेत आप साफ मान सकते हैं। यहाँ चुनाव दबे छुपे जुबान में नहीं होता है,
खुलेआम होता है और खुले तौर पर लोग शिरकत करते हैं, शाम को चर्चा करते हैं। बाकायदे बूथ बना रखे हैं, छोटे छोटे बूथ पर अपना एक ठिकाना बना रखा है और उस ठिकाने पर वो पूरी राजनीति को करते हैं और वहाँ से एक एक वोट निर्धारित किया जाता है कि वो किस पार्टी को जाएगा। तो ऐसे में त्रिपुरा की राजनीति किस तरफ जा रही है, ये यहाँ आकर साफ संकेत देखने को मिल जाता है। फिलहाल दोनों सीटें जो हैं, त्रिपुरा पूर्व और त्रिपुरा पश्चिम पर, दोनों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस बार के चुनाव में किसका कब्जा होने जा रहा है, या तो बांस पर लगे झंडे से आप गिन सकते हैं, या 4 जून को आने वाले परिणाम का इंतजार करिए। राजनीति में राजाओं की बात हो तो फिर त्रिपुरा के राजा की भी बात होती है। ये महल है प्रद्युत किशोर माणिक्य का, और ये माणिक्य यहाँ की राजनीति के ताज में शोभा बढ़ा रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता के पार्टी के साथ हैं। इनकी बहन ही हैं जो त्रिपुरा की पूर्व सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं, कीर्ति सिंह देववर्मा। इस राज परिवार का राजनीति में अच्छा खासा दखल रहा है, और कभी आप चुनावी रैलियों में गौर करिए तो आज भी राजा का मान वही है जो पहले हुआ करता था। आज भी इनके पैर छूने के लिए, इनको छूने के लिए, इनको टच करने के लिए लोग दौड़ते हैं। अभी हाल में हुई एक रैली में सिर्फ इनको टच करने के लिए ही भगदड़ सी मचती हुई दिखाई पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय राजनीति है, और देश भर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में राजनीति में अगर कहें तो यहाँ के राजाओं का वर्चस्व रहा है। उसी तरह से त्रिपुरा की राजनीति में इस पैलेस के राजा का वर्चस्व अभी भी कायम है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 8 से 10 सीटों के बीच इस पार्टी ने चुनाव जीता है, और कहीं न कहीं ये पार्टी भाजपा के साथ मिलकर नई तस्वीर और नई लकीर खींचती हुई नजर आ रही है। फिलहाल पार्टी का नाम टिपरा रखा हुआ है, और यह त्रिपुरा यानी क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये एक नई लकीर खींचने और एक नया त्रिपुरा बनाने की तरफ अग्रसर है। राज परिवारों की राजनीति सिर्फ मध्य प्रदेश या राजस्थान तक नहीं है, यहाँ सुदूर बांग्लादेश बॉर्डर के पश्चिमी त्रिपुरा के हिस्से में इस महल तक भी आती है। आनंद मणि त्रिपाठी, राजस्थान पत्रिका, अगरतला।